नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पंजाब बीजेपी ने समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद से पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बैठक में हुए मुद्दों की जानकारी भी उन्होंने साझा की। हर एक स्टेट्स को बुला के इत्थे दी अपनी अपनी रिपोर्ट्स लैणगे ते जिहड़ियां मोटी मोटी गल्लां कैंडिडेट साहिबान के सामने आई है मैं थोड़े नाल साझी कर देना। बाकी का जो प्रोसैस है बाकी सारे साथियों नाल गलबात होगी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स नाल, कोर कमेटी नाल। बीजेपी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, बट बेहतर इज नॉट इनफ। We have done better, but better is not enough. We have to succeed. पंजाब सरकार ने डॉक्टर सतवीर कौर बेदी को पंजाब शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। वे हिंदी और संस्कृत में विशेषज्ञ हैं। हालांकि इस नियुक्ति पर अब विवाद शुरू होने लगा है। विरोधियों ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि क्या पंजाब में कोई विशेषज्ञ नहीं था जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के इस पद को संभाल सके। अगर पंजाब में नौकरी पाने के लिए पंजाबी पेपर देना अनिवार्य है तो किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए पंजाबी आना जरूरी क्यों नहीं है। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं और बेदी, और इनके अध्यक्ष बनने के बाद से जो है तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर सतवीर कौर बेदी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद से विपक्ष जो है तमाम तरीके के कयास इस पर यानी प्रश्न उठा रहे हैं और ऐसे में पंजाब सरकार ने जब इन्हें नियुक्त किया तो कहा जा रहा है कि किसी और अमेरिका के न्यू जर्सी में जालंधर की दो बहनों पर युवक के फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक महिला की मौत बताई जा रही है, जबकि दूसरी की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने वाला युवक भी जालंधर के नकोदर का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जख्मी हुई दोनों बहनों को वारदात के बाद तुरंत नेवार्क के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद से पंजाब में भी सीमावर्ती जिलों को लेकर के डीजीपी पंजाब ने हाई अलर्ट का आदेश दिया है, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर जैसे सीमावर्ती जिले शामिल हैं। साथ ही इलाकों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में अतिरिक्त बल भी तैनात किया जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य किसी भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस हाई टेंशन के बीच जो है वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी है। तो अमृतसर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पठानकोट में बीते कुछ दिनों पहले हमला हुआ था। वैसे में अब अमृतसर समेत गुरदासपुर, पठानकोट कई जगहों पर जो है एक अलर्ट जारी कर दिया गया है आतंकी हमले के बाद से। और जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद से अब ये निर्णय लिया जा रहा है। बताया जा रहा है पाकिस्तान से लगे जितने भी जिले हैं उन सब जिलों में एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं और कहा गया है कि पूरी तरीके से अलर्ट रहे, क्योंकि बीते दिनों जो हमला हुआ था वो काफी निंदनीय था। लेकिन उसके बाद से पंजाब पुलिस भी अलर्ट पर है और जितने भी सीमा से सटे जिले हैं उन सभी जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद और अलर्टनेस के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से पंजाब की भारत पाक सीमा के साथ लगते सीमावर्ती क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते पठानकोट जिले में सीमा से सटे बमियाल सेक्टर में भी सुरक्षा बलों की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साथ ही बीएसएफ और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से अलग अलग जगह पर सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगते इलाके में सुरक्षा बलों ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर सुरक्षा पुख्ता की है। साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों की ओर से भारत पाक सीमा के साथ ही लगते गांव के लोगों के साथ मीटिंग भी की जा रही है और उन्हें जागरूक रहने और किसी तरह की कोई भी सीमा
पर हो रही हरकत या कोई संदिग्ध चीज किसी व्यक्ति के देखे जाने पर तुरंत पुलिस और बीएसएफ को सूचित करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा से ये कहा जाए कि लोगों को जागरूक करें। तो पठानकोट से ये तस्वीरें आ रही है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था एक तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि बीते दिनों जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था उसके बाद से पूरी अलर्टनेस यहां पर देखी जा रही है और सीमा से सटे जो जिले हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, अलर्टनेस फैला दी गई है और ये सुरक्षा बलों से ये भी कहा गया है कि जो लोग हैं वहां पर रहते हैं उन इलाकों में उन्हें भी अलर्ट किया जाए कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि देखे, कोई संदिग्ध व्यक्ति देखे तो ऐसे में जो है बीएसएफ और जवानों को जो है तुरंत सूचित करें ऐसी गतिविधि के बारे में और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो उसी सुरक्षा जो है ये के दौरान की ये तस्वीरें हैं। मद्देनजर रखते हुए ਜਿਹੜੇ पंजाब के सरहदी जिले हैगे ने उत्थे रेड अलर्ट जारी होया है। उसी सिलसिले के तहत पठानकोट जिले के विच असी अज जॉइंट कासो एंड एंटी टनलिंग ऑपरेशन कराया अलॉन्ग विथ बीएसएफ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਨਾਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। फिरोजपुर के गांव चांगली कदीम से मामला सामने आया है, जहां सुखजिंदर सिंह नाम के युवक की कुछ लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि सुखजिंदर जो है गांव के रहने वाले कुलविंदर सिंह और बलविंदर सिंह से अपने उधार दिए हुए पैसे वापस ले गया था, जिसको लेकर के कुलविंदर सिंह ने गुस्से में आकर के 15 से 20 गुंडों से सुखजिंदर की पिटाई कर दी। इस बीच जो भी सुखजिंदर सिंह को बचाने आता, हमलावर उसके सीने पर पिस्तौल तान देते और गांव को डराने के लिए हमलावरों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद से घायल सुखजिंदर को सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर में भर्ती कराया गया। वहीं पूरे मामले में परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो फिरोजपुर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर दो पक्षों के बीच झड़प देखी जा रही थी और उधार मांगने पर युवक की पिटाई जो है एक तरीके से हमलावर करते दिखे। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये तस्वीरें उस दौरान की है जहां पर उधार मांगते समय युवक को पीटा गया और ऐसे में जो है अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसके हाथ पैरों में काफी चोट आई है और ऐसे में अब पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की गुहार बार बार प्रशासन से लगा रहा है। जालंधर के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन में एक कारोबारी से फिरौती के मामले में आतंकी लंडा परिवार के सदस्यों को रिमांड पर लिया गया, जो अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि 3 तारीख को करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आतंकी के 6 परिवारजनों को और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों और मोबाइल फोन की जानकारी जब्त कर ली है। वहीं हालांकि पुलिस ने 2 दिन के रिमांड मांगी थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों की दलील के आधार पर अदालत ने सिर्फ 1 दिन की ही रिमांड दी, जो पूरी हो गई है। आया था कि दे वांटेड मनी, फिरौती मांगी थी फ्रॉम बिजनेसमैन 6 नंबर थाने के एरिया मॉडल टाउन में। तो उसमें हम एक्शन लेके जो वहाँ पे शूटिंग भी किए थे उनको अरेस्ट किए और ये जो पूरा मामला है हम लंडे तक और उनको जो एसोसिएट से वहाँ तक हमने ट्रेस कर चुके हैं। उसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन आया था कि ये जो लंडे का और जो सतबीर सत्ता है और यादेंद्र है, इनका सेकेंड टायर सिस्टम भी है जो इनको सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी चल रहा है उसका एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, इको सिस्टम भी चाहिए। तो हमें ये पता चला कि इको सिस्टम है इनके जो फैमिली रिश्तेदार और इनका एसोसिएट्स जो पहले भी इनको जानते थे।
और अब खबर फिरोजपुर से है, जहां एक 22 वर्षीय युवक के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। जब तक लोग उसे नहर से बाहर निकालते तब तक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गोताखोरों ने युवक की लाश को नहर से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक युवक खेतों में मजदूरी करता था, बताया जा रहा है। फगवाड़ा जालंधर जीटी रोड पर गांव खजूरला के पास ट्रक और इनोवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही हाईवे गश्त पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से मृतक को वाहन से बाहर निकाला। वहीं जानकारी के मुताबिक इनोवा गाड़ी फगवाड़ा से जालंधर जा रही थी, तभी गांव खजूरला के पास पीछे से आ रहे लोहे से भरे ट्रक ने इनोवा को टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक ओवरलोड होने के चलते काफी मात्रा में लोहे का सामान बाहर निकाला गया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फगवाड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एक इनोवा को टक्कर मार दी लोहे से भरी ट्रक ने। ओवर स्पीड ये ट्रक थी और ऐसे में जब ये टक्कर लगी तो नुकसान आप देख सकते हैं किस तरीके से इनोवा पूरी तरीके से एकदम क्षतिग्रस्त हो गई है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस ट्रक चालक ने ये टक्कर मारी वो फरार है और मौके पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इनोवा गाड़ी में ये सभी लोग सवार थे, लेकिन ट्रक चालक जिसने इस तेज रफ्तार की घटना को अंजाम दिया वो फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब आगे की छानबीन कर रही है। जो फरार ट्रक ड्राइवर है उसकी तलाशी ले रही है, कहां वो जा सकता है इस तरीके की खोजबीन कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें 3 लोग घायल होते हैं और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। खस्ता हाल दे नाल मेरा नाम भाजी कुलदीप ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਰ? ਜਲੰਧਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ? ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 7:30 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਪਾਈ ਘਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਲੇ ਜਾਵਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੌਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਟਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਡਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਟੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਸਤਰਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮਾਲ ਕਦੀ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਲ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਫੋਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ। 7:17 ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਏ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੋਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਗਏ।
और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस सांसद ने ट्वीट करते हुए शेर सिंह गुबाया के बयान की कड़ी निंदा की है। मतदाताओं को धमकाना भारत के संविधान का उल्लंघन है। वहीं शेर सिंह गुबाया ने को जो है पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा है। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद ने ट्वीट किया है। तरीके नाल वोटरां नूं धमकाउणा कि किन्ने वोट पाई है किन्ने नहीं पाई मैं देख लूंगा, मैनूं लगदा सीधा सीधा अनडेमोक्रेटिक है, अहंकारी रवैया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और आम आदमी पार्टी सिरे तो इस तो कंडेम भी करती है और इस गल की मंग भी करती है कि शेर सिंह घुबाया नूं अपने इस बयान लई कांग्रेस पार्टी के प्रधान नूं और सारी कांग्रेस पार्टी नूं माफी मंगनी चाहिए। और चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचकुला निवासी अनिल सिंगला ने अपनी बहन नीलम बंसल, जीजा मनोज बंसल और उनका बेटा आगोश बंसल उनके पारिवारिक सदस्यों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। पंचकुला पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सूचना उन्होंने पहले दी थी, 2 शिकायतें की थी, दोबारा जांच की मांग भी उन्होंने की है। उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी बबीता, 2 बच्चों और माता संतोष कुमारी के साथ सेक्टर 6 पंचकुला में रहते हैं। उनकी माता के नाम जीरकपुर के ढकौली में एक 100 वर्ग गज का प्लॉट है, जिसको मेरी बहन नीलम बंसल और जीजा मनोज कुमार बंसल उनके नाम न करवाने पर उनके लिए पोते अहिल सिंगला को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मामले को दोबारा जांच के लिए उन्होंने मांग की है। पंचकुला में रहता हूँ, मेरा दवाइयों का काम है। मेरे जीजा जी मनोज बंसल जो बीड़ी का काम करते हैं, अंबाला कैंट में रहते हैं। नीलम बंसल मेरी बहन है और आगोश बंसल उनका बेटा है। इन तीनों ने हमें इतना प्रताड़ित किया हुआ है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक मकान जो आधा हिस्सा हमारा है, मेरे और मेरे बेटे के नाम पे है, सेक्टर 6 पंचकुला में 269 सेक्टर 6 है, और एक प्लॉट जो 100 गज का ढकौली मेरी माता जी के नाम 13 साल पुराना खरीदा हुआ है। और अब खबर फिरोजपुर से है, जहां एक 22 साल के युवक के नहर में डूबने का मामला सामने आया है। जब तक लोग उसे नहर से बाहर निकालते तब तक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से गोताखोरों ने युवक की लाश को नहर से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक युवक खेतों में मजदूरी करता था। जिला जालंधर के आदमपुर के पास एयरपोर्ट रोड के नजदीक बीती रात एक गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक नहर में जा गिरा, जिसको निकालने के प्रयास आज सुबह से किया जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कल रात सिलेंडर से भरा ये ट्रक नहर में गिर गया था और आज सुबह से ही जेसीबी की मदद से इसे बाहर निकाला जा रहा है। और अब बड़ी खबर जालंधर से। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। उपचुनाव में जुटे सीएम भगवंत मान जालंधर में किराए के मकान में रहेंगे सीएम। तो ये बड़ी जानकारी, परिवार के साथ जालंधर में रहेंगे सीएम मान। सरकार और पार्टी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो उपचुनाव के लिए एक्टिव हो गए हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और इसके लिए जालंधर में किराए के मकान में वो रहने वाले हैं। परिवार के साथ पूरे वो किराए के मकान में रहेंगे। सरकार और पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखने की बात सामने आ रही है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं थोड़े ही समय में, तो ऐसे में उससे पहले तैयारियां तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है इसकी तैयारी में जुट गए हैं और बताया जा रहा है कि इसी के मद्देनजर वो अब नजर रखेंगे पूरी गतिविधियों पर, पार्टी की गतिविधियों पर और पार्टी पर, सरकार पर। तो इसके लिए वो जालंधर में किराए के मकान पर रहेंगे अपने परिवार के साथ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और चंडीगढ़ में लगातार दूसरे दिन धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। इस बार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से चंडीगढ़ सहित कई रेलवे स्टेशनों और मंदिरों को उड़ाने का जो है धमकी भरा पत्र मिला। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक के नाम दोपहर करीब 2 बजे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि जम्मू कश्मीर में मारे गए जिहादियों का बदला लेने के लिए कई रेलवे स्टेशन और मंदिरों को उड़ाया जाएगा। इसके बाद अंबाला मंडल के आरपीएफ और जीआरपी टीम के साथ करीब 3 बजे बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
जीआरपी के थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि पत्र मिलने के बाद से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जरूरत पड़ने पर चंडीगढ़ पुलिस की मदद ली जाएगी। इसी के साथ ही टीम का गठन भी किया गया, जो पता लगा रही है कि पत्र किस पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया है। और लगातार बढ़ती गर्मी से हर कोई परेशान है। वहीं दूसरी तरफ आग के मामले भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल युवक को मोबाइल चार्ज करके पबजी खेलना महंगा पड़ गया। मोबाइल में हीट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद से पबजी खेल रहे युवक के भाई ने पानी डालकर आग को बुझाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये ब्लास्ट हुआ जी, चार्जिंग लाया था, मैं गेम खेल रहा थी फोन में चार्ज ला के जी। ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ? पबजी खेल रहा ਸੀ मैं जी। ਤੇ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਚਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਦ ਮੈਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ, ਫੋਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚਲਾਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुंदर श्याम अरोड़ा के घर पहुंचे। इसके बाद ये संभावनाएं जताई जाने लगी है कि अरोड़ा अब बीजेपी छोड़कर फिर से हाथ मिलाने की तैयारी में है कांग्रेस के साथ। हालांकि चन्नी ने इसे अरोड़ा से अपनी पारिवारिक मुलाकात बताया है, लेकिन राजनीति में इसका मतलब ये है कि अरोड़ा कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी अरोड़ा के घर आए थे और सूत्रों के मुताबिक अरोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने की राजनीतिक राह की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि सुंदर अरोड़ा अपनी शर्तों के मुताबिक घर वापसी करना चाहते हैं। तो जालंधर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी की सुंदर अरोड़ा से बातचीत हुई है, यानी मुलाकात हुई है। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया है। बीजेपी नेता वो हैं, पहले ये कांग्रेस में ही थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे, और अब इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक हलचल एक तरीके से बढ़ चुकी है और लोग ये कयास लगाने लगे हैं राजनीतिक गलियारों में कि वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इसको एक पारिवारिक मुलाकात बताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो शामिल होंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इन दोनों की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ गई है, क्योंकि उनके आवास पर ही मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात से उनके घर वापसी यानी कांग्रेस में वापसी को लेकर के एक रणनीति बनाई जा रही है। तो जब उनके आवास पर मुलाकात की थी उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਹੈ ਇਹ ਤੀਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। रहे हैं, इकट्ठे मंत्री रहे हैं, तो इस करके जब भी मैं तो हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।